पर आपके बारे में ये लोगों ने ज्यादा फोकस नहीं किया है कि आपका जो वार्डरोब है, शुरुआत से जब भी मैं आपसे मिला हूँ, आपका वार्डरोब मतलब रणवीर सिंह के पहले आप थे। आपको कोई क्रेडिट नहीं देता है कि आपका जो वार्डरोब बहुत ही मतलब, जैसे ये टी शर्ट में भी तारे आ रहे हैं, बहुत अच्छे डिजाइनर्स आ रहे हैं। अ, मेरा मानना है हम मेरे जो शोज होते हैं, मेला, बहुत बड़ा क्राउड, और कोई लखनऊ का मेला, कोई पटना का, कोई वो क्राउड, मुझे लगता है कि थोड़ा अतरंगी पहनो तो दूर से दिख जाए वो जा रहा है, वो खड़ा है। क्योंकि भीड़ में मिक्स हो जाए। तुम्हें तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम दूर से दिख जाते हो यहाँ की वजह से। ये हाँ, उम्र में फर्क है, पर ये तो जैसे उस दिन मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपके पोनीटेल थी, तो मैंने सोचा कि चलो पोनीटेल के ऊपर 3-4 सवाल हो जाए। फिर मैंने बोला कि भाई मैं किससे हूँ? मैं किससे बोलूँ कि भाई पोनीटेल कहाँ से हो गए? वो भी नहीं है। ये चोटी इसलिए रखी क्योंकि मुझे, ताकि लोग मुझे चोटी का कलाकार समझे। कुछ कुछ आइटम तो पता नहीं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते तो नहीं पता होता कि इस तरह से हिट हो जाएगा, और हिट हो गया। तो मेरा ये मेरी सवाल। मेरी मेरी हाँ जी। शादी मेरी शादी में ही मैंने देखा था, नहीं, मेरी वाइफ की सिस्टर, मतलब मेरी साली, उनकी शादी थी, तो थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, बारात आने से थोड़ी देर पहले। तो एकदम ऐसे बोले, जी बाबा आपने घर की पहली शादी, देखो पहली शादी में लाइट चली गई, कितना बुरा लग रहा है, कितनी इंसल्ट लग रही है, सब लोग आए हो, सब लोग क्या कहेंगे, बताओ क्या तैयारी। पापा से हमने कहा था जनरेटर मंगा के रखना, जनरेटर मंगा के रखना, पापा पापा अपनी चलाते हैं, बस जरा सी कंजूसी कर दी, 500 रुपए का जनरेटर नहीं मंगाया। अब पता हम लोग पता कितना अजीब लग रहा है, कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है, बारात भी आने वाली, कितनी इंसल्ट हो रही है हम लोगों की। जनरेटर कहा था, जनरेटर नहीं मंगाया, इतना अंधेरा, और ना कोई हमें देख पा रहा है, इतना मेकअप वेकअप हम लोग करा के आए, ना कोई देख पा रहा है, ना कोई बाराती लाइन मार पा रहा है। तो वो मुझे याद रहा, वो मैंने फिर उसमें शादी वाले आइटम में उसको यूज हाँ। कर लिया था। एक थी, मेरी शादी में बड़ी लाड़ में आके बोली कि खाना पड़ेगा, आपको रसगुल्ला खाना पड़ेगा, नो वे, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा, नो वे, नो, जीजू, जीजू, एक रसगुल्ला लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। नो वे, लेना, मैंने तो नहीं देखा ना, मैंने तो नहीं देखा, मेरे हाथ से तो नहीं लिया ना, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, आप कहो, मैं आपकी साली हूँ, मैं आपकी साली हूँ, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो फिर वो मुझे याद रहा, वो भी मैं उस आइटम में मैंने इंक्लूड कर दिया। अब जब मिलती है मुझे इतना सुनाती हैं ये लोग, बोलती हैं जीजा जी मेरे यहाँ हम लोग की बातें कर करके आपने बहुत कमाया है, हम लोग को रॉयल्टी चाहिए। तो ये सब रियल लाइफ पंचेस हैं। मेरा ये सवाल था कि आप इतने सालों से कॉमेडी करते आ रहे हो, 1982 में आपकी शुरुआत हुई थी, तो जो बिट्स जो हमने जैसे कॉमेडी चैलेंज या कपिल शर्मा शो या जिसमें देखे होंगे, तो ये कितने साल के लिए आप इन बिट्स को करते आ रहे हैं कि वो इतने मतलब, क्योंकि जब आपके बिट्स निकलते थे तो उसमें अगर आप व्यूअर की तरह भी देखो या कमेडियन की तरह भी देखो, तो कुछ ऐसा नहीं था कि यार यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हो सकता था। मतलब जितना भी आपने उस बिट को दूर ले जाना था आप ले गए थे, तो कितनी मेहनत थी और कितने शोज के बाद, कितने सालों के बाद उन बिट्स को आपने तैयार किया था? इसका कोई पर्टिकुलर टाइम बाउंड नहीं है, हम करते जा रहे थे, हर शो में कोई ना कोई पंच ऐड होता जा रहा था। और कल रात जो हमने शादी वाला शो किया और फिर जो आज किया, तो पता चला 2-3 पंच और ऐड हो गए। और या बीच में हमने सचमुच किसी की शादी अटेंड की, वहां से 1-2 पंच और ले आए। कई कई शादी मैंने देखा, कैटरर्स को देखा है कि जो चीज उसके पास नहीं है वो मांगो तो भी ना नहीं बोलता है, सीधा बोल, अरे पाजी यहाँ मच्छी नहीं है, अभी लाया बाबूजी, अभी लाया, आप तो नाराज हो, कोई सी बात नहीं, मच्छी मच्छी आ जाए, मच्छी आ जाएगी, ऐसी क्या बात है बाबूजी, आप अब आओ मच्छी, तो मच्छी ला भाई, आप बाबूजी नाराज हो गए, अब नाराज होने की कोई बात ही नहीं है, मच्छी मच्छी चाहिए, आप मच्छी आ रही, मच्छी ये लो, एलो जी बाजी, एलो मच्छी, एलो, एलो करके बोला। और था क्या उसमें, वेज कटलेट,
तो हम बोल रहे हैं, तो कटलेट है। कटलेट तो खाओ बाबूजी, मच्छी भी आ रही है, मच्छी भी आ रही है, कटलेट तो खाओ आप, मच्छी आ रही बाबूजी। अब तो बाबूजी नाराज हो गए, नाराज हो गए ये। बाद में ओ लो 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 बाबूजी, ए लो, ए लो। हमने कहा ये मच्छी है, फ्रेंच फ्राई है बाबूजी, ये तो खाओ आप, ये तो खाओ आप। इतने मतलब सब अपने अपने काम में एक तरह से कहें कि इतने ढीठ होते हैं हाँ कि वो कस्टमर को भी संभाल रहा है और वो चीज उसके पास है भी नहीं। हाँ बेशर्मी, इट्स कॉल्ड बेशर्मी। लेकिन वो बेशर्मी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं काम आती। तो हमें लगता है ये करते रहेंगे, ये करत की विद्या है। हाँ। करते करते ही होगा इसका कोई, ये नहीं कह सकता कि मैं आइटम एक महीने में करूंगा तो। तो आपकी आपकी मतलब काफी काफी सालों के लिए जब मेरी करियर की शुरुआत होती थी तो लोग पूछते थे कि तुम कमेडियन भी हो तो मिमिक्री भी करते हो। लाइक नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ टैलेंट नहीं है, मुझे बस जोक बोलना आता है और कुछ नहीं आता। लाइक नहीं, राजू जी से कुछ सीखो। तो मैंने कहा सीखने के लिए तो बहुत है राजू जी से, पर मिमिक्री नहीं आती मुझे। तो कुछ ऐसी कहानियां मिमिक्री के बारे में क्योंकि ये तो मतलब जब आपने अमिताभ बच्चन जी की वो मिमिक्री की थी तो उसकी वजह से काफी मतलब जी, फेम मिला था आपको। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं मिमिक्री के बारे में आपके? या बिल्कुल। एक्चुअली कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं कब आपने सोचा कि हम इस फील्ड में जाएंगे, कब आपने सोचा कि इस दिन से हम कॉमेडी करेंगे। हमने कहा यार इसकी कोई डेट वगैरह नहीं होती है और हमें भी नहीं पता होता है। हम तो सिंपली दीवार फिल्म देख के निकले और अब उसमें अमिताभ बच्चन की उस फिल्म में उनकी डेथ हो जाती है। फिर शोले देखी तो शोले में भी एंड में जय जो गोली लग जाती मर जाते। तो वो दोनों में उनकी डेथ होने से वो मेरे पे बहुत असर हो गया उस बात। मुझे बहुत खराब लगा। एक समझो एक छोटा बच्चा रहा होगा तो छोटा था तो दिल पे लग गई बात। और सिर्फ इसी इसी दर्द को लेके अगले दिन फिर गया मैं फिल्म देखने। और इस बार जब लौटा तो मेरे कमर में हाथ अपने आप ऐसे कमर में हाथ आ गया और क्लास में से और आज खुश तो बहुत हो गए। वहां से कुछ हाँ शुरू हो गया और आते आते रास्ते में मैं बच्चन जी का कहीं कैलेंडर बिक रहा था, फोटो हाँ सड़क के किनारे बेचते हैं ना, वो लेते हुए आया। फिर अपने घर में लगा लिया जहाँ हमारी बुक्स कॉपी किताबें रखी थी। मैं नाइन्थ नाइन्थ क्लास से पढ़ रहा था तो फोटो लगा लिया। तो इस तरह से वो आके मैंने अपने क्लास में किया। क्लास में लोगों ने कहा अरे यार सेम टू सेम, अबे गुरु सेम टू सेम। और वहां से मैंने वापस किया, अगेन किया। तो अब जो लड़कों को तो फ्री में एंटरटेनमेंट शुरू हो गया। वो बोलते थे फिर सुना। और मैं अब उनको खुश करने के लिए ऐसा लगा मेरे को काम मिल गया, मैं फिल्म देख के आऊं और उनको सुनाऊं। तो एक तरह से उन लोगों ने मेरी प्रैक्टिस कराई। हाँ तो इस तरह से अच्छा उस समय हमें नहीं पता था ये कोई काम बनेगा, ये कोई प्रोफेशन बनेगा। और इस तरह से वहाँ तालियां मिलती गई। और इस तरह से मैं मानता हूँ कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालने से आ, मेरा कैरियर बना। वो बात फिर बाद में बहुत बाद में ये रियलाइज हुआ कि एक ही आवाज़ के बल पे बहुत दिन तक नहीं काम किया जा सकता। हम्म, एक टाइम पे लोग बोर हो जाएंगे कि या तुम बस वही करोगे क्या, सिर्फ कॉपी करोगे। तब फिर मैंने धर्मेंद्र धर्मेंद्र की कॉपी शुरू की। फिर दिलीप कुमार, उस समय दिलीप कुमार वगैरह एकदम टॉप पे। शशि कपूर लेके आया, शशि कपूर कोई नहीं करता था। आई स्टार्टेड टू डू, कमाल करते हैं सौरभ। आपने तो आज मुझे बुला के कमाल ही कर दिया। बड़ा अच्छा लगता है आपसे जब बातें होती हैं, कुछ कॉमेडी होती है, कुछ बातें होती हैं, कमाल है ये। यहाँ से शशि कपूर पे लोग ये मैंने दीवाने सच हो में गए। सुना नहीं है, शशि कपूर का तो बहुत अच्छा, कम लोग करते हैं। नहीं मतलब ये आपसे आई थिंक कहीं बीच में सुना होगा, पर कोई और नहीं करता शुरू शशि कपूर का। कोई शुरू करता है में क्या मैंने अभी? बहुत बहुत कोई नहीं करता। हाँ। शुरू में मैंने बहुत किया लेकिन फिर वही अपनी फील्ड में फिर वो मैंने वो चैलेंज लेना शुरू कर दिया ना हम्म। कि एक चीज हो गई, अब चलो इसको साइड में करो, फिर अब कुछ नया करते हैं। फिर मैंने जितेंद्र की आवाज निकाली। नहीं, सौरभ तू ऐसा नहीं कर सकता है। अगर सौरभ ने बातें कही हैं तो मैं एकता से कहूंगा, एकता सौरभ को कांटेक्ट करो।
सौरभ जो करता है कमाल करता है। तो फिर मैंने जीतू जी की एक फिल्म भी डब की मैंने, थानेदार। क्या बात कर रहे हैं? थाने थानेदार में दो सीन है जो हाँ। मेरी आवाज में है। फिर नहीं तो अनिल कपूर की। वो नहीं आ पाए तो उसकी वजह से हाँ, उसके लिए आ पाए। फिल्म है। ये अभी हाँ देखना पड़ेगा कौन से सीन्स थे ये। उसमें है। मैंने तो पूरी पूरी फिल्में की है इनका। असरानी की पूरी फिल्म की है, इम्तिहान। और अच्छा हाँ। जितेंद्र वाली फिल्म है थानेदार। हाँ हाँ हाँ, थानेदार और वाली। जगदीप साहब अभी भी गुजर गए। हम्म। ऊपर वाला उन्हें, उनकी आत्मा को शांति दे। जगदीप के लिए मैंने एक पूरी फिल्म डब की, पुलिस वाला गुंडा। अ, वो कुछ ऐसे बोलते थे ना कि अरे अरे सौरभ किधर है, जाकी किधर है, खंबा उखाड़ दूंगा, तंबू उखाड़ दूंगा, अरे कौन है, नहीं है, इधर है, किधर है। तो वो पूरी फिल्म थी। असरानी जी की डबिंग इसलिए करनी पड़ी, पिक्चर थी इम्तिहान। हम्म। तो उसमें असरानी जी को कुछ बीमार पड़ गए थे, कुछ पैरालिसिस अटैक हुआ था उनको। तो वो डबिंग करने की हालत में नहीं थे, उनको बेड रेस्ट था और पिक्चर रिलीज करनी थी। तो तब फिर मैंने ओके। ओहो, आहा, कैसे हो सौरभ, आखिर मुझे बुला ही लिया। मैं इधर आया। ओहो। तो उस टाइम पे जो ऑडियंस थी, ये इस आर्ट को लेके बड़ी खुश होती थी। किसी की हम्म। मिमिक्री करो तो लोग पागल हो जाते थे, दीवाने हो जाते थे कि आंख बंद कर रहे हैं वही आवाज लग रही है। तो फिर जाहिर है कि हर प्रोफेशन में नयापन लाते रहना है, नया काम करते रहना है। फिर मैंने धीरे धीरे एक्टरों को कम करना शुरू किया। और अब हमने कहा अब आगे क्या। तो हम्म। आगे नजर आए मुझे पॉलिटिशियन। हाँ। फिर पॉलिटिक्स पे गया। लेकिन वो वाली बात कंप्लीट कर लूँ, हाँ एक्टर जी। वाली। हाँ। तो उस सब जो 90s या 85 और 90 के आसपास की बात होगी। आ, उस समय महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह ऑर्केस्ट्रा का चलन था। एक बस निकलती थी, वो बस में सबकी सीट में नाम लिखे होते थे। यहाँ पे ढोलक वाला बैठे या गिटारिस्ट की जगह, ड्रमर की जगह, एंकर की जगह, सब हम लोग अपनी जगह जाके बैठ जाते। बस एक बार मुंबई से निकलती थी तो तब जो महाराष्ट्र टूर पे है, तो हम लोग 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद मुंबई आते थे। तो लाइन से शो बुक हो जाते थे। तो कितने शोज, डेढ़ आज महीने में कितने शोज करके आ जाते थे आप? अरे करीब 25, 25, 30 शो। तो आज सांगली में, कल सतारा, इचलकरंजी, अहमदनगर, फिर कोल्हापुर, पुणे, बेलगांव, गोवा, पंजिम, फोंडा, ऐसे राउंड मारते हुए बस लौटती थी। तो सब लोग बैग वैग लेके हम लोग उसमें जाते थे। सुदेश सुदेश भोसले भी थे उसमें। अच्छा। तो हाँ, सुदेश भोसले भी जाते थे और शब्बीर कुमार भी। ऐसे ही एक टीम उनकी भी थी, तबस्सुम जी जो है, हाँ हाँ हाँ। एक बड़ी पुरानी हमारी मशहूर एंकर, दूरदर्शन के टाइम से। हाँ, नहीं उनका तो उन देखा, उनके उनके शोज देखे हैं मैंने, तब सुन जी के। अभी भी उनके काफी वीडियोस हैं इंटरनेट पे अभी। हाँ, ये तो हाँ, कुछ वीडियो तो। है। हाँ। वैसे जो उनकी टीम निकलती थी बस में, हाँ। तो वो इस तरह से बस निकलती थी। तो हम ऐसे निकले हुए थे। अब मैं कहीं पुणे पुणे में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अमिताभ हाँ। बच्चन परफॉर्म कर रहा हूँ, ताली वाली बज रही है अच्छी, सब एंजॉय कर रहे हैं। पीछे से कोई बार बार एक करेक्टर बोल रहा है, मिठुन मिठुन। देखा है कौन है। फिर मैंने उसको चुप करने के लिए नाना पाटेकर ले लिया। फिर भी बोले मिठुन। फिर मैंने शशि कपूर ले लिया, दिलीप कुमार ले लिया। मैं कहा अभी चुप हो जाएगा। फिर वो मिठुन। मैं थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन संभाल लिया किसी तरह से, वापस एंट्री हो गई। रात में जब हम लोग खाना खा रहे थे, मैं कहा यार मिठुन मिठुन क्या बोल रहा है।
तो हमारे बस का जो ड्राइवर है, उसका जो क्लीनर था, क्लीनर बोला, मिठुन का पिक्चर नहीं देखा क्या? अरे मिठुन हीरो है ना, हीरो है, अरे काय मस्त काम करतो मिठुन चक्रवर्ती, मस्त काम करतो, डिस्को डान्सर मध्ये आहे, मर गया डिस्को डान्सर, बघितले नाही? हा हा, देखा नहीं क्या? हमने कहा मैंने देखा नहीं, हम लोग तो 1.5 महीने से तो बाहर है हम लोग, और मेरे से मिस हो गई। अरे मिठुन अभी मस्त किए डिस्को डांसर में, एकदम मस्त किया है। हमने कहा कैसे करता है? तो उसने मुझे चल के बताया। ओए, ये देख ऐसा तू नहीं कर सकता, ये देख मिस्टर राजू श्रीवास्तव, ये तेरे साथ का पैदा मारू नहीं, नहीं, ए ठकराल, क्या बोला? ऐसे कुछ किया तो मैंने अच्छा अच्छा ऐसे करता है, एक बार और कर, ओके उसने। तो बाद में खाना वाना हमारा हो गए, हम अपने अपने रूम में चले गए, सुबह फिर मिला, आपने कहा वापस करना? ए वापस क्या, अरे 10 बार भी करेगा, क्योंकि मैं उसको देख देख के सीख रहा था। क्योंकि अगले दिन हमारा शो था सतारा में, हाँ। सतारा में मिठुन की फिल्म लगी नहीं थी, अच्छा। नहीं तो मैं दोपहर को देख लेता था, और मुझे शाम का टेंशन हो रहा है कि शाम को फिर शो है, चलो फिर वहां कोई मिठुन मिठुन करेगा, तो इससे मैंने 8-10 बार ऐसे चलवाया। चला, मैंने रात को शो में किया, आई परफॉर्म मिठुन चक्रवर्ती, हाँ। और वंस मोर इतनी तालियां मिली हाँ। कि वो मेरे लिए एक तरह से, सब मेरे ग्रुप के सब मेंबर हैरान हो गए, बोले यार ये अजीब मानस है, इसने इसने मिठुन चक्रवर्ती का फिल्म देखा नहीं, ये जानता भी नहीं, उसका मिमिक्री भी किया, मस्त किया। फिर मैं हर शो में करता था मिठुन, हाँ। विदाउट उसकी फिल्म देखे। फिर फिर पूरा टूर खत्म करके मुंबई आया, घर आया, घर में बैग वैग रख के न्यूज़पेपर में देखा कहाँ लगी है, तो इधर सायन में, माटुंगा में, अरोड़ा टॉकीज में लगी थी, उधर हाँ। जाके फिर उधर देखा मिठुन का फिल्म। तो मैंने कहा अरे बेकार देखने आया है, सेम करता है। और आपके टाइम पे भी ऐसे, मतलब जैसे आप और बता रहे थे कि ऑर्केस्ट्रा का परफॉर्मेंस वगैरह रहता था, और एक वो आपका एक भाई का कैरेक्टर जो था, वो जो मतलब बहुत गुस्सेदार रहता था हर चीज के लिए। तो ऐसा कुछ इनकाउंटर हुआ है कि आप शो कर रहे हैं बीच में, और कोई मतलब बहुत ही, जैसे जो उस टाइम के जो भाई थे उनका तो मतलब पूरा वो राजा थे उस इलाके के। या ये इधर हम लोग को, हमारी टीम को बुलाते थे, म्यूजिक टीम के साथ जाना होता था, चाहे कल्याण में शो हो रहा है, थाना, घाटकोपर, पनवेल, भिवंडी, हम्म। तो वहाँ हम शो कर रहे हैं, और जैसे ही खत्म किया, थैंक यू दोस्तों, आज का शो यहीं पर समाप्त होता है, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जैसे शुभ रात्रि किया, एक आदमी सांग ए शुभ रात्रि इधर, किसको पूछ के शुभ रात्रि किया तू? हाँ, किसको पूछ के शुभ रात्रि किया भाई? 12 बज गए ना, तो हम लोग 8 बजे से आए, 12 बजे। अरे अब भाई अभी आए ले, ये एरिया के भाई है, इनको ना तुम्हारा आइटम सुनने का है, कॉमेडी, अभी जो कॉमेडी किया था ना भाई को सुनने का है। लेकिन वो तो मैंने कर दिया। अरे पर भाई तो अभी आएला है ना भाई, समझा करना भाई, ये किधर जाता नहीं है, ये जितना मंडप मंडप लगेला है ना, इसका खर्चा भाई ने दिए है, वो भी झेला हम लोगों ने। अच्छा एक दो बार तो मैंने, अच्छा तब मेन ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों को मेन टेंशन होता था हम्म। कि लास्ट लोकल नहीं छूटनी चाहिए, लास्ट अगर लास्ट लोकल छूट गई, कुछ 11 कुछ पे होती थी, अच्छा अच्छा। 11:15 ऐसे कुछ होती थी, कल्याण से मुंबई के लिए, तो सब उसी हिसाब से शो स्टार्ट करते थे म्यूजिशियन।
लास्ट ट्रेन मिल गया, क्योंकि अगर वो ट्रेन छूटी तो फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे चालू होती थी। हाँ हाँ, पूरा पूरी रात प्लेटफॉर्म पे गुजरती थी। तो सिंगर हमारा गा रहा था, अब देखना वो जैसे ही घड़ी देखेगा उसका गाना चेंज हो जाएगा। गा रहा है, जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, साहिब ने बुलवाया, ये उसी टाइम का गाना है और ये उसी वक्त का ये सच्चा किस्सा है। हाँ साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे दनादन, जॉन जानी जनार्दन तरम पम 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 पम, भाई जॉन जानी तरम तरम तम 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 तरम 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 तम तम। एक अंतरा हुआ, पीछे घूम के देखा तो ढोलक वाला गायब, दूसरा दूसरा अंतरा देखा तो गिटार वाला गायब। तो बाद में ये खुद बचा और कॉन्गो वाला बचा है, तीनों बजा रहे। तो वो गाते गाते पूछता है, अच्छा कॉन्गो वाला बजाते बजाते बोलता है, ये शॉर्ट में ले, शॉर्ट में, शॉर्ट में ले, लास्ट लोकल जाएगा, शॉर्ट में ले।